Hey everyone, welcome back to my channel. So, if you have watched my last video, I talked about my journey in physiotherapy. So, right now we are going one step ahead. इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी कंट्री हमें सिलेक्ट करनी चाहिए फॉर परस्यूइंग द फिजियोथेरापी एंड आई थिंक दिस इज़ द हार्डेस्ट डिसीजन एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैव फेस्ड इन द लाइफ बिकॉज कंट्री सिलेक्ट करना वो बहुत बड़ी बात है और कंट्री के बाद ही आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर विच कंट्री लाइक यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया and uske baad kya which course. So the first thing is the country. So in this video I'm going to talk about the country which you need to select according to the several factors that you need to keep in mind. तो आज इधर मैं आपको सब फैक्टर्स बताने वाली हूँ कि कैसे कंट्री सिलेक्ट करना है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट. सो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है एजुकेशन क्वालिटी. और मुझे जब तक पता है तब तक द कंट्रीज लाइक यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस दीज फोर आर टॉप रेटेड कंट्रीज फॉर देयर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन. सो मुझे लगता है कि आपको वही कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए. एंड इन दैट ऑल्सो एजुकेशन क्वालिटी भी देखनी है और साथ में वो भी देखना है कि आपकी फील्ड में क्या वो कंट्रीज़ में दोनों ही लाइक सम फील्ड्स आर लाइक दैट के जहाँ पे प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों इट्स नीडेड. और कोई फील्ड ऐसी होती है जो जिसमें सिर्फ थियोरी से काम चल जाता है. तो आपको अपनी फील्ड के हिसाब से देखना है कि विच कंट्री टू बी सिलेक्टेड. ओके. और फिर वो भी देखना है कि उस कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस है. लाइक फॉर मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस इज़ मच नीडेड. लाइक हमें पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहना है. तो वही यूनिवर्सिटीज़ देखनी है हमें जिसमें दोनों ही है थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स. सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि यही वाली यूनिवर्सिटी और कंट्री सिलेक्ट करें जिसमें दोनों ही है, थियोरी भी है और प्रैक्टिकल्स भी है. सो दिस वॉज माई फर्स्ट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एज. और दूसरा जो देखना है वो है लाइसेंस एंड रिकॉग्निशन. जैसे कि आपको पता है कि जो फिज़ियोथेरापिस्ट होते हैं वो उनके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. मोस्टली फॉर द मेडिकल फील्ड, नॉट ओनली फॉर द फिजियोस बट ऑल्सो फॉर ऑल द लाइक नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर्स, ऑल सब के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. और जो भी कोई दूसरी फील्ड के है जिसका डेस्क जॉब है लाइक कॉमर्स से है, अकाउंटिंग है, तो उनके लिए रिकॉग्निशन लाइक यूनिवर्सिटी बहुत नामचीन होनी चाहिए. सो दे नीड टू लाइक लुक एट फ्रॉम दैट वे. मुझे ज़्यादातर उनके बारे में पता नहीं है. मोस्टली मुझे पता है तो अपने फील्ड के बारे में, मेडिकल के बारे में, तो वो देखना चाहिए. एंड फॉर द लाइसेंस एंड रिकॉग्निशन लाइक इफ़ यू आर अ फिजियोथेरापिस्ट बैक इन इंडिया एंड आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और आप जाने वाले हो मास्टर्स करने के लिए, तो सभी जगह पे अलग अलग एग्ज़ाम्स है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर द यूएसए देन यू नीड टू क्लियर आउट एनपीटी. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर कनाडा तो कनाडा की एग्ज़ाम है पीसी. तो ये दोनों आपको क्रैक करनी चाहिए और क्रैक कर लेते हो तभी आपको वहाँ का लाइसेंस मिल सकता है. बाकी कोई कंट्रीज़ में ज़्यादातर तो लाइसेंस नहीं है, सब जगह पे रजिस्ट्रेशन है. एंड दैट इज़ नॉट सेम. लाइक आई विल मेक वन अनदर वीडियो फॉर दैट ऑल्सो कि लाइसेंस क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्या होता है. सो दिस इज़ द सेकेंड फैक्टर. द थर्ड फैक्टर इज़ प्लेसमेंट. आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या प्लेसमेंट देती है, क्योंकि यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट कौन सी कंट्रीज़ कितना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है. जैसे कि आप यूके में पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, 1 ईयर का मास्टर है, देन दे विल गिव यू 2 ईयर ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. सो दिस इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द कंट्रीज़. कनाडा के लिए कुछ और है और यूएस के लिए भी कुछ और है. तो सबका आपको पीएसडब्ल्यू भी ध्यान में रखना है. एंड आपको वो भी देखना है कि इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर मास्टर्स फ्रॉम वन कंट्री, क्या आपकी डिग्री इंटरनेशनली रिकॉग्निशन उसका है कि नहीं. लाइक आप यूएसए में है, आपने कंप्लीट कर लिया है, क्या वहाँ की डिग्री वैलिड है. लाइक इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम यूएस तो आपकी डिग्री बाकी किसी जगह पे वैलिड है या नहीं, तो वो भी आपको देखना है. This was the third and the fourth thing, that the placements and the recognition. The next important factor is cost of living and tuition fees. Like आप
आपको ये भी देखना है कि उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है और लिविंग एक्सपेंसेस कितना है. दैट विल वेराई डिपेंडिंग ऑन द कंट्री. ओके, सबका अलग अलग रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग इन द यूके, देन योर ट्यूशन फीस आर मच हायर देन कॉस्ट ऑफ लिविंग. Or if you are staying in the Canada, then your cost of living will be higher than your tuition fees. Also, if you are living in Australia, then the tuition fees are very higher than the New Zealand if you are staying in the New Zealand. So ये भी आपको देखना है. और एक और एग्जांपल है, जैसे कि ट्यूशन फीस यूके में बहुत ज़्यादा है. आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो कनाडा में और 1 साल का कोर्स कर रहे हो यूके में, तो आपकी कनाडा में 2 साल में जितनी जा रही है उतनी 1 साल में यूके में चली जाएगी. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. ओके, यू नीड टू कीप इन माइंड. द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू कीप इन माइंड इज स्कॉलरशिप. As a international students, we get scholarship in a huge amount. एंड आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया बहुत अच्छे से, बैचलर्स कंप्लीट किया इंडिया में, तो यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप लाइक आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड. तो आपको वो तो ध्यान में रखना ही है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द कोर्सेज. सो आई गिव यू हिंट, लाइक यूके में और कनाडा में दोनों ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है. इवन इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो यूएस में भी बहुत मिलती है, यूएस में सबसे ज़्यादा मिलती है, बट यूके में भी मिल सकती है, कनाडा में भी मिल सकती है, ऐसा है. और द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसकी डिमांड उस कंट्री में है या नहीं. सो वो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज सम कॉलेजेस आर गिविंग प्लेसमेंट राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स और आफ्टर योर बैचलर्स. तो वो बेस्ट है बिकॉज देयर यू कैन गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर. तो वो भी आपको देखना है. और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो है ही, तो फिर आपका एक्सपीरियंस वैसे भी मिल ही जाएगा. सो दिस ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर सेलेक्टिंग फॉर द कंट्री. और आखिरी फैक्टर है मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस. आपको वो भी देखना है कि आपको क्या पसंद है और कौन सी कंट्री आपको सबसे अच्छी लगती है. बट एट द सेम टाइम आपको वो भी देखना है कि उस कंट्री में फ़र्स्ट लैंग्वेज कौन सी है. जैसे कि कोई लोग होते हैं जो सिलेक्ट कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे फ्रेंच बोलते, लाइक दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. देन दे नीड टू हसल, यू नो. उससे अच्छा आप वो देख लो कि जो कंट्रीज़ में, लाइक इफ़ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल और बॉय, तो आपको वही कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज, लाइक इज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज, और जो सब लोगों को आती है, सब लोग बोल सकते हैं. तो वही कंट्रीज़ आपको सेलेक्ट करनी है. और कंट्रीज़ लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, दे आर द लाइक 4 मोस्ट लाइक प्रीफर्ड कंट्रीज़ जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं और दे कैन सर्वाइव बिकॉज वहाँ का लैंग्वेज एंड कल्चर इज़ like very similar, not similar but it's very different, but there you can survive, you can adjust yourself. तो वो आप कर सकते हो. So basically in my whole video you can see these are the factors. जो फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं और ये सब को ध्यान में रखना है, फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है. दिस इज़ अ बिग डील गाइज, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट यू गाइज कैन डू इट. तो आपको सब ध्यान में रखना है. बट इफ़ यू विल मेक द राइट डिसीजन, if you like if you will select the country, this is the biggest, you know, biggest thing, like to select a country, then the journey becomes easier. like पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है. सो आपने जब सिलेक्ट कर लिया, देन एवरीथिंग बिकम्स ईजियर, मच मोर ईजियर, लाइक कंपेयर टू लाइक इफ़ यू डोंट हैव द कंट्री, राइट. तो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीक. और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है फिजियोथेरापी लेने के लिए, लाइक फॉर चूजिंग द बेस्ट करियर इन द फिजियोथेरापी, विच यूनिवर्सिटी आर बेस्ट. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.